मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए 88,000 ऋषियों की महती सभा में कथा करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने प्राचीन काल में जो सर्वोत्तम व्रत और उनके महात्म्य को अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति विधि विधान से वर्णन किया था, अब मैं एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। हे संतो, एक दिन का वृत्तांत है कि महाबाहु अर्जुन ने गांडीव धनुष को पृथ्वी पर रख के हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण से कहा, हे भक्तों का भय हरने वाले केशव, आपने एकादशी के महात्म्य के जो वर्णन किया उसे सुनकर मेरी एकादशी व्रत करने की बड़ी लालसा उत्पन्न हुई है। अतः आप उसकी संपूर्ण विधि मेरे सम्मुख कहने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं आपके सामने सभी एकादशियों के नाम बताता हूँ, सो चित्त लगा के सुनो। मार्गशीर्ष कृष्णा पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 12 महीनों की एकादशियों के नाम यह है। पहला नाम उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, छत्तिला, जया, विजया, आमला, पाप मोचिनी, कामदा, वृथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, कामिका, वामन, प्रिवर्तनी, पुत्रदा अजा, पद्मा, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देव प्रबोधनी और अधिक महा की पद्मिनी तथा परमा, यह एकादशियाँ कही गई है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य एकादशी के उद्यापन करने में सर्वथा असमर्थ हो, उन्हें केवल इन 26 एकादशियों के नामों को सच्चे दिल से उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अपने किसी विशेष कारण से एकादशी व्रत ना कर सके, तो उसको भी इनके नामों का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि केवल इनके नाम मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे पांडु नंदन, अब मैं आपके सामने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय का वृत्तांत है कि महाबली मूर नामक दैत्य ने संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र, वन, कुबेर, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल दुखी होकर कैलाश पर्वत पे चले गए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे महादेव, हम सब देवता मूर नामक दैत्य से दुखी होकर आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं, अतः उन्हें मार के हम लोगों को सुखी करने की कृपा कीजिए। देवताओं के ये वचन सुन के भगवान जगतपति शंकर ने कहा, हे देवताओं, मैं उस मूर नामक महादैत्य को अभी मारकर आपको समस्त कष्टों से रहित कर देता, किंतु इस समय मैं घोर तपस्या में लगा हुआ हूँ, जिसमें क्रोध और हिंसा करना सर्वथा अनुचित है। यद्यपि किसी भी तपस्वी को क्रोध और हिंसा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी साधारण तपस्या में किसी अताताई को मारने में कोई पाप नहीं होता। हे देवो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो, अतः तुम्हारा उद्धार करना आवश्यक है, किंतु आपको भगवान विष्णु के पास शीर्ष सागर में जाने का कष्ट करना पड़ेगा। वहां जाकर उनकी प्रार्थना करने से वह उस महादैत्य का अवश्य ही नाश करेंगे। इसलिए तुम्हारे थोड़े से ही कष्ट करने से वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। भगवान शंकर की ये बात सुन सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाके उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे जगदीश्वर, ब्रह्मा कुल में उत्पन्न नाड़ी जंग नामक महादैत्य के पुत्र, चंद्रवली नामक नगरी के अधिपति मूर नामक महाबली असुर ने संग्राम में सब देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर स्वयं अधिकार कर लिया है। अतः सभी देवता दिनों की तरह
इधर उधर भटकते हुए अपना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो उस महादैत्य को मार के देवताओं को सुखी करने की कृपा कीजिए, क्योंकि संसार में आपके सिवा भक्तों को का कष्ट दूर करके उन्हें सुखी बनाने वाला स्वामी कोई नहीं है, इसलिए शीघ्र कृपा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुन प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, उस दुरात्मा दैत्य को मार के तुम्हें शीघ्र ही सुखी बनाऊंगा, अतः तुम्हें उनकी ओर से निश्चित हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, भगवान विष्णु के ये वचन सुन के देवता बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन ने जो ही उस महादैत्य मूर को संग्राम के लिए ललकारा, तो ही वह दैत्य अपनी महासैन्य को सजा कर और नाना प्रकार के आयुधों को लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया। उसके बाद देव और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान की कृपा रूपी शक्ति को प्राप्त करके देवता बड़े बलवान हो गए और असुरों को पराजित करते हुए उन्हें धरती पे सुलाने लग गए। अपनी सेना को दवो दवारा हताहत होते देखकर मूर के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा और कराल काल के समान अपने बाणों को धनुष पर रख के मल्ल काल के महादेव के समान देवों पर बाण वर्षा करने लगे। हे अर्जुन, बाण वर्षा से विचलित होके समस्त देवता बोले, हे भगवान, रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे अर्जुन, दैत्यों के बाणों से देवताओं को विकल देखकर एकादशी के पर्व की लक्ष्य करते हुए भगवान ने विचार किया कि यदि ब्रह्मकुल उत्पन्न मूर दैत्य को एकादशी के दिन मारा जाता है तो धर्म का उल्लंघन और ब्रह्म हत्या का पाप होता है, और यदि नहीं मारा जाता है तो उस दिन देवताओं को दुख के समुद्र में गिरना पड़ता है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे यह दैत्य भी मारा जावे और ब्रह्म हत्या के महापाप से भी बचा जा सके। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान विष्णु उस दैत्य के सामने जाकर उनसे इस प्रकार खिलवाड़ करने लगे जैसे बिल्ली मूसे से करती है। तब भगवान को सामने देखकर वह दैत्य देवों की ओर से ध्यान हटाकर उनसे युद्ध करता हुआ भगवान पे नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगा। दैत्य को अपने ऊपर क्रोधित होकर शास्त्र चलाते हुए देखकर भगवान उन्हें बुलावा देने के लिए उनके अगाड़ी होकर भाग पड़े। लक्ष्मीपति को रण से भागता देखकर वह दैत्य अपने मन में बड़ा ही हर्षित हुआ। उसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे हो लिया। तत्पश्चात भगवान जगदीश्वर हिमालय पर्वत की एक विशाल कंदरा में चले गए और वहां जाकर देवों को अभय करने वाली अपनी शक्ति को प्रकट कर आराम से लेट गए। जिस समय वह दैत्य उस कंदरा में पहुंचा तो उस समय देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या सब आरूढ़ों के लिए युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। उस भगवती देव माया को देखकर वह दैत्य जो ही उन्हें मारने के लिए दौड़ा तो ही भगवती जगदम्बा ने तलवार से उनका सिर उड़ा दिया। उस महादैत्य को मारा सुन शेष असुर पाताल में चले गए और देवता हर्षित होकर भगवती की प्रार्थना करने लगे। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने कहा, हे कल्याणी, मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी को मेरे से उत्पन्न होकर तुमने मूर दैत्य का संहार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से युक्त होके तुम्हारा विधि विधान से व्रत करेगा वह अंत में सीधा मेरे लोक में जाएगा। यद्यपि मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां बहुत प्रिय है, परंतु यह एकादशी मुझको सबसे प्यारी होगी। तेरा व्रत करने वाला संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा गिना जाएगा। इतनी कथा सुना के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस तरह एकादशी मुझसे उत्पन्न होकर संसार में श्रेष्ठ गिनी जाती है तथा जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त शत्रुओं के सहित कष्टों का नाश होता है। मैं उसे
संसारी सुखों से सहित स्वर्ग के सुख में प्रदान करता हूँ। अतः सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, यश और मन इच्छा फल देने पाने को मनुष्य को अवश्य इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करें। किंतु द्वादशी के दिन मैथुन, पतितों का साथ दिन में सोना, बार बार भोजन करना, मांस और तेल का सर्वथा त्याग करते हुए क्रोध और झूठ को त्याग देना चाहिए। शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का भजन करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से एकादशी के व्रत को करेगा तथा इसके महात्म्य को सुनेगा, वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ के अनंत सुखों को प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।